और ये ब्लॉगिंग स्पेशली उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जो नया शुरू कर रहे हैं अपनी म्यूजिकल यात्रा। इसमें मिलता है आपको टच। अगर इट्स लुकिंग लाइक प्रोफेशनल, ये बहुत ही प्रोफेशनल कीबोर्ड लगता है। और थोड़ा अगर हम यहां इसकी बात करें, बाकी एक सवाल अधिकतर आता है कि सर इस कीबोर्ड को हम मिडी के तौर पे यूज कर सकते हैं, इस कीबोर्ड को स्टूडियो के लिए यूज कर सकते हैं। सिंगल जवाब आप खुद देख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग ऑफ बीज इंडिया। यस, मैं आज एक बार फिर से आपके लिए अनटोल्ड कंपैरिजन लेकर आया हूं। ये है मेरे पास Zorus 681 या कई मॉडल हैं Zorus के, आप इसके अनबॉक्सिंग पहले देख लीजिए। पहले मैं बता देता हूँ, सिर्फ अनटोल्ड कंपैरिजन मत देखिए, पहले अनबॉक्सिंग देख लीजिए सबका, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले मेरे पास है, इसके कई मॉडल्स हैं, 681, 741, इस तरीके से कई मॉडल हैं, 451 करके। सभी एक ही कैटेगरी में थोड़े बहुत आ जाते हैं, यानी वॉइस और टोन्स की बात करो तो फीचर्स थोड़े से बदल जाते हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास केशियो है। केशियो मेरे पास है 2550 सीटी के 2550। इसके साथ साथ आप सीटी के कुछ मॉडल्स को इसके साथ मिला सकते हैं जो इस कैटेगरी के रेंज में आते हैं, इससे हायर नहीं, इस कैटेगरी के रेंज में आते हैं। इसके साथ साथ Yamaha के F51, बाकी कुछ 273 इस बजट में, मैं पहले बता देता हूं आपको, इस बजट में जितने भी मॉडल्स हैं आप इस अनटोल्ड कंपैरिजन में लेकर आ जाइए। मैं लिस्ट बता देता हूं। Yamaha में 273, Yamaha में F51, ट्रिनिटी में PS75 और केशियो में 2550, सीटी के 700। तो ये कुछ इस तरह के कैटेगरीज हैं। लेकिन आज हम अनटोल्ड कंपैरिजन करने जा रहे हैं Zorus वर्स केशियो, और यूं बोला जाए Zorus 681 वर्स सीटी के 2550। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो मुस्कुराते सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र भारत का ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको जेन्युइन रिव्यू मिलता है, ऑफर मिलता है, बम्पर सेल मिलता है और साथ साथ अनटोल्ड कंपैरिजन मिलता है। यानी कि इसको लेने से पहले क्या कर सकते हैं, इसे छोड़ देंगे तो क्या खो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, वेलकम टू द बीज इंडिया, द कंप्लीट बिजनेस चैनल, नॉट ओनली बिजनेस, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द बिजी पीपल एज लाइक यू। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इसकी बॉडी से। ब्लैक कलर में आ जाता है, व्हाइट कलर का टाइटल्स है, इसमें भी ब्लैक कलर का बॉडी है और व्हाइट कलर के बटन्स हैं। इसके लुक वाइज में देखा जाए, इट्स लुकिंग लाइक प्रोफेशनल, ये बहुत ही प्रोफेशनल कीबोर्ड लगता है और थोड़ा बहुत है भी, और ये दिखने में ही थोड़ा सा किड्स कैटेगरी का कीबोर्ड लगता है। और ये ब्लॉगिंग स्पेशली उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जो नया शुरू कर रहे हैं अपनी म्यूजिकल यात्रा। तो उस म्यूजिकल यात्रा में क्या कर सकते हैं उनके लिए, यानी जूनियर्स के लिए 8 साल से लेकर 15 साल के और 15 साल से ऊपर कोई भी इन कीबोर्ड्स को आजमा सकते हैं। स्पेशली सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत बढ़िया कीबोर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या कि बहुत बड़े प्रोफेशनल में नहीं जा सकते इस बजट में, 7.5, 7, 8, 9 इस रेंज के बजट में। इसकी वेट की बात करूं, दिखने में बड़ा है मात्र, लेकिन ये आपको मिलता है 4 से 5 किलो, और ये दिखने में भी हल्का है और उठाने में भी बहुत ज़्यादा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं कंफर्टेबल कर लेता हूँ हाथ को, लगभग ट्राई कर सकता हूँ एक हाथ से, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कितना हल्का भी है और कॉम्पैक्ट है। बहुत पतला स्लिम टाइप का है ये, यानी इसको इस तरीके से बनाया गया कि फटाफट कहीं भी उठा के प्रैक्टिस के लिए ले चलो। और इसे भी कुछ इस तरीके से बनाया, लेकिन इसका लुक बार बार मैं बता रहा हूँ प्रोफेशनल दिया गया है, इतना प्रोफेशनल नहीं है। उसके बाद सबसे मेन कंटेंट्स और पॉइंट्स की तरफ आते हैं। जल्दी से मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। अब सभी की अनबॉक्सिंग देख लीजिए, जो मैंने अभी बजट बताए हैं, तब जाकर निर्णय ले पाएंगे। इसमें मिलता है आपको टच। अगर मैं धीरे से दबाऊं, धीरे से आवाज आएगा। ऐसा ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, टच होना बहुत जरूरी है। आफ्टर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद टच की जरूरत पड़ती है हर कलाकार को, लेकिन सीखने के लिए काफी अच्छा है। ये देखिए, मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा लेता हूं, चाहे मैं धीरे दबाऊं एक ही आवाज आएगा, चाहे मैं तेज मारूं
ये है सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन दोनों में, या इस तरह के कैटेगरीज में। आप सबको देख लीजिए, मैं सबको रख नहीं सकता, सबको बता नहीं सकता आप, लेकिन सबका अनबॉक्सिंग देखिए तो समझ आ जाएगा। हालांकि इन सभी लिस्ट में अभी जितने भी मैंने आपको बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले, उन लिस्ट में सबका सरदार निकला ये, क्योंकि इस बजट में। लेकिन नया मॉडल है, थोड़ा नया ब्रांड है, लेकिन काफी ज्यादा अमेजोन में बिक रहा है, ठीक ठाक कैटेगरी में है। और अगर पियानो के कीज की बात करें, 61 कीज और जितने मॉडल बताए हैं मॉडल सभी में 61 कीज हैं। हालांकि इसके कीज सभी मॉडल्स के थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं प्राइस के हिसाब से। इसका कीज और केशो का कीज लगभग, तो कीज सभी का एवरेज है इस बजट में। किसी का भी मैं ये नहीं कह सकता बहुत बेस्ट है या बहुत बेकार है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर फ्यूचर्स भर के मिलता है, मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं। टच हो गया, सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो गया, कॉर्ड हो गया, रिदम्स हो गए, वॉइसेस हो गए, काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अंदर। छोटा सा सस्ता कीबोर्ड है, स्प्लिट ऑप्शन, सस्टेन ऑप्शन, ड्यूल ऑप्शन, कई ऐसे ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। लेकिन बाकी मॉडल्स में सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ मिले। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको बता रहा हूं, जोरस के साथ कुछ इस तरीके से इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं, बाहर के ब्रांड्स हैं जो भी लॉन्च किए गए हैं। उनमें आपको इंडियन ताल स्वर नहीं मिलेंगे, जैसे हारमोनियम हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, कई इस तरीके से इंडियंस के जो कलेक्शंस होते हैं वो नहीं मिलते इन कीबोर्ड्स के अंदर। हालांकि नंबर 1 टॉप्स में ऑप्शंस और फीचर्स और ठीक ठाक मॉडल्स हैं, लेकिन इन मॉडल के अंदर ऑप्शंस कमी है, फीचर्स की थोड़ी कमी है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, F51, ट्रिनिटी 7 पाई, 273, केशो 2550, 700, इस तरीके का कई मॉडल है इस बजट में। सभी के अंदर आपको इंडियन रिदम्स ठीक ठाक मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है इस मॉडल में, लेकिन इसके अंदर एक भी आपको इंडियन रिदम्स नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर। साउंड की बात करें, साउंड इसका काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी लाउड है, क्रिस्पी है। ये देखिए, अगर हम यहां इसकी बात करें तो इसके साउंड क्वालिटी और इसके साउंड रिदम्स कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। आवाज बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक आवाज है, ठीक साउंड मिल रहा है। इसके अंदर बैटरी नहीं लगा सकते, और मैंने जो सीरीज बताया ट्रिनिटी उसमें भी नहीं लगा सकते। बाकी जितने भी कीबोर्ड्स मैंने अभी बताए इस लिस्ट में सभी में बैटरी लग सकता है, इसमें भी बैटरी लग जाएगा। टोन्स और रिदम्स की बात करें, सभी के अंदर लगभग सेम ही है, 150, 100, 200 इस रेंज के अंदर ही आ जाते हैं, वो समझ आ जाएगा। लेकिन बार बार वही बात है, टोन्स और रिदम्स इसके अंदर जोरस हो गए, रॉक जैम हो गए, रॉक स्टार हो गए, इंडियंस कलेक्शंस नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है, सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत बढ़िया है। इस बजट में काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लुक आ जाता है इसके। पावर एडाप्टर की बात करें, दोनों में बिल्कुल नॉर्मली 9 वॉट्स वायरलेस के छोटे छोटे एडाप्टर आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमें इंप्रेस करता है वो है इसके अंदर मॉड्यूलेशन बटन और पिच बैंड। ये बहुत ही प्रोफेशनल ऑप्शन होता है जो इसके अंदर दिया गया है। और अभी जितने भी मैंने सीरीज बताए हैं, किसी के अंदर आपको मॉड्यूलेशन पिच बैंड नहीं मिलता, मात्र ट्रिनिटी के, ट्रिनिटी P75 PAX के अंदर आपको मिल जाता है ये क्या कहते हैं पिच बैंड, लेकिन इसके अंदर पिच बैंड नहीं मिलता। इस रेंज में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रिनिटी, लेकिन इसकी क्वालिटी ना थोड़ी सी एवरेज है। अगर क्वालिटी में अगर सभी कीबोर्ड के साथ आप उसको मुकाबला करें, ट्रिनिटी की क्वालिटी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी एवरेज लगती है, इस वजह से थोड़ा सा ट्रिनिटी निराश करता है। बाकी आप अगर किसी ऑर्केस्ट्रा के लिए, परफॉर्मेंस के लिए सर हम इसे यूज कर सकते हैं, जो सीरीज आप बता रहे हैं, अगर आप सवाल करते हैं तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्रिनिटी 75X जोरस इस मॉडल को छोड़ के बाकी कीबोर्ड आपको थोड़े निराश कर सकते हैं, क्योंकि किसी में टच है, किसी में टच नहीं, किसी में कुछ धुन है, किसी में कुछ धुन नहीं है। टच बहुत जरूरी है, पहले मैं आपको बता देता हूं, टच बहुत जरूरी है जब ऑर्केस्ट्रा या आप किसी परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। बिना टच के आप बिल्कुल नहीं कर सकते परफॉर्मेंस, पहले आपको बता देता हूं। अच्छा, इसके बाद एक आता है सबसे ज्यादा और इंप्रेस करने वाली एक बात, वो है इस कीबोर्ड के अंदर आप MP3 सॉन्ग चला सकते हैं, इसमें नहीं चला सकते, इस सीरीज में किसी में भी नहीं चला सकते ट्रिनिटी 75X के अलावा। इसके अंदर और ट्रिनिटी 75X के अंदर
आप MP3 सॉन्ग्स चला सकते हैं। बाकी जितने भी मॉडल्स इस सीरीज में मैंने बताए हैं, स्टार्टिंग में बार बार बता रहा हूँ, सीरीज मतलब पहले आप देख लीजिए स्टार्टिंग में किन किन मॉडलों का मैंने जिक्र किया है, उसमें आप कोई भी MP3 सॉन्ग नहीं चला सकते। अच्छा, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। तो किसी में भी आपको सस्टेन पैडल लगाने का ऑप्शन कुछ में मिल जाता है, कुछ में नहीं मिलता। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर सभी के अनबॉक्सिंग देख लीजिए, मैंने उसमें बताया होगा कि सस्टेन पैडल किस किस के अंदर है। तो समझिए, सस्टेन पैडल अगर आपको जरूरत है, नीचे से पैडल वाला ऑप्शन वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक्स इन के ऑप्शन आप देख लीजिए। बाकी एक सवाल अधिकतर आता है कि सर इस कीबोर्ड को हम मिडी के तौर पे यूज कर सकते हैं, इस कीबोर्ड को स्टूडियो के लिए यूज कर सकते हैं। सिंगल जवाब, आप खुद देख लीजिएगा, सभी के अनबॉक्सिंग देख लीजिएगा, सब में USB होस्ट, ये देखिए ये पिक्चर, इसको कहते हैं USB होस्ट। अगर ये ऑप्शन मौजूद है, USB पेन ड्राइव लगाने वाला ऑप्शन उसकी बात नहीं कर रहा, USB होस्ट की बात कर रहा हूं। अगर ये स्लॉट है तो वो कीबोर्ड आपके स्टूडियो के लिए या मिडी के पर्पस में यूज हो सकता है, बाकी कीबोर्ड्स नहीं यूज सकते। हालांकि अभी जो मेरे पास मॉडल्स हैं इसमें भी USB होस्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है, और जितने भी सीरीज मैंने बताए हैं उसमें लगभग USB होस्ट नहीं है। अगर हम आउटपुट की बात करते हैं, लगभग सभी में आपको आउटपुट मिल जाता है मोनो आउटपुट, यानी एक ही पिन आपको मिलता है जिससे आप एम्पलीफायर के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं। ट्रिनिटी PA75 के अंदर आपको 6.5 का बड़ा आउटपुट मिल जाता है, बाकी सब में 3.5 के छोटे पिन मिल जाते हैं, लेकिन ठीक ठाक है। इसके अंदर भी बड़ा पिन है, इसके अंदर भी बड़ा पिन है, और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सस्टेन पैडल भी लग जाता है और सभी बड़े पिन दिए गए हैं, यानी थोड़ा सा प्रोफेशनल। बस इसमें टच नहीं दिया गया, इसमें टच नहीं दिया गया। और एक सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है, इसके अंदर लाइट नहीं है। 2550 के अंदर डिस्प्ले में लाइट नहीं है, इसके अंदर नीला सा बहुत प्यारा लाइट जलता है, इसके अंदर कोई लाइट नहीं है। बाकी कॉर्ड्स के ऑप्शन इसके अंदर भी हैं, लगभग जितने भी मैंने अभी सीरीज बताए सब में कॉर्ड्स के ऑप्शन जरूर हैं। कॉर्ड्स अच्छा ऑप्शन होता है जो स्टार्टिंग में सीखने के लिए, सुर मिलाने के लिए कॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है। सभी कीबोर्ड्स में न्यूमेरिक कीपैड्स हैं, नंबर लगा के आप टोन और रिदम को फटाफट निकाल सकते हैं। इन सभी कीबोर्ड्स में डायल बटन्स नहीं दिया गया, डायल बटन थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है। थोड़ा सा इस कीबोर्ड में ये थोड़ा सा और अच्छा है कि साथ साथ में लास्ट में एक बात और बता देता हूँ कि सभी के डीप रिव्यू साथ साथ देख लीजिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मात्र भारत का हमारा एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको अनबॉक्सिंग मिलता है, जिसमें आपको ऑफर दिया जाता है। उसके बाद डीप रिव्यू आता है। डीप रिव्यू मतलब इस कीबोर्ड के अंदर क्या ऑप्शंस है और क्या नहीं है, और क्या सिखाया गया, क्या कुछ नया है, सब कुछ उसमें डीप रिव्यू कहते हैं। जैसे कोई आप इंटरेस्ट लेते हैं तो उसे देख लीजिए। उसके बाद आता है अनटोल्ड कंपैरिजन। सारे देख लेंगे ना तो मजा आ जाएगा, कौन सा कीबोर्ड आपको कमाल करके दिखा सकता है मात्र आपके रेंज के अंदर। तो ज़्यादा कुछ ही नहीं, हमारे और 3 चैनल हैं। पिंक इंडिया, अगर हमारे साथ घूमना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ चटपटी खबर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो ओ माई गॉड इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ आप डरपोक नहीं है तो जाकर फियरलेस इंडिया को सबका, हालांकि तीनों नए चैनल हैं, बहुत जल्दी बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है। और भी कोई सवाल है तो आप अपना मैसेज व्हाट्सएप के जरिए ड्रॉप कीजिए, कभी कॉल मत कीजिए। और आप चाहे तो ईमेल के थ्रू भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी सवाल है आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हम होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है कि आप ये ले वो ले, हमें कोई मतलब नहीं। आप हमारे सब्सक्राइब हैं, आपको सही जानकारी देना बीज इंडिया का काम है। अपना बहुत ख्याल रखें, सेफ रहें, सिक्योर रहें। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, टाटा।